श्रोताओं, स्वागत है। पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम शुरू हो चुका है। मैं हूं ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक और हमारे साथ हैं बिल्कुल अरुण पांडे। और कार्यक्रम सच में शुरू हो गया है। श्रोताओं को भी इस बात का यकीन आ गया होगा क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पर पांडुरंग जी आपके बहुत सारे मेल को खोल करके बैठ गए हैं और उम्मीद करते हैं कि आज उसमें फरमाइशी गानों की जो मेल की झड़ी की बात हो रही थी पिछले हफ्ते वो नहीं होगी। अरुण जी देखिए, कम तो नहीं, मतलब समाप्त तो पूरी तरह नहीं हुए हैं, कम जरूर हुए हैं जी। तो हमें लगता है कि श्रोता धीरे धीरे हमारी बातों पर गौर करेंगे और आखिर पुराना इतना रिश्ता है श्रोताओं का हमारे केंद्र से भी और हम सब से भी। बहुत बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं पांडुरंग जी जिनको हम लोगों ने जब रेडियो में शुरुआत की थी तब से वो हमारे कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं, यानी कि इसी रेडियो में प्रोग्राम करते हुए हम और हमारे श्रोता सभी साथ साथ जीवन का सफर तय कर रहे हैं। बिल्कुल अरुण जी, एक जमाना वो भी था कि आप और हम भी श्रोता थे। बिल्कुल, हम तो मैंने जैसे अखबारों में शुरुआत की संपादक के नाम पत्र लिखने से, बच्चों के लिए कविता लिखने से, और मैं तो देश विदेश के तमाम रेडियो केंद्रों को खत लिखा करता था और उम्मीद करता था वो चाहे बीबीसी हो या आकाशवाणी के केंद्र हो, हर जगह से रेडियो से जुड़ाव बहुत ही पुराना है। ये एक ऐसा होता है ना कि एक परिवार का हिस्सा हो जाता है। तो श्रोताओं की क्या भावनाएं होती है वो हम अच्छे से समझ बिल्कुल, हम लोग खुद श्रोता रहे हैं और मैं तो बच्चों के भी कार्यक्रम में आता था और पत्र भी लिखता था। पांडुरंग जी की भी यात्रा यही रही है। बिल्कुल, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं हमारे श्रोताओं के मेल का स्वागत करते हुए। दीपक विश्वकर्मा जी बड़ियाहू बाजार जिला जौनपुर से लिखते हैं कि शुक्रवार 29 जुलाई को 12 बजे के व्हाट्सएप का फरमाइश कार्यक्रम में सबसे अच्छे गाने की लगा कि हत्या कर दी गई श्रोताओं के नाम पढ़ने में। और अच्छा गाना तो श्रोताओं की ही पसंद के होते हैं, हम तो फिल्मों के नाम बताते हैं जी। गाने के बोल और संगीत पूरे बजने चाहिए, बचे समय में जो नाम पढ़े जाएं पढ़िए। बहुत क्रोध आता है जब नाम के चक्कर में गाना गायब हो जाता है। अब ये हो कि अगर ये सभी श्रोताओं की राय हो, जैसे एक आध बार हमने ऐसा किया कि श्रोताओं ने कहा कि एक मेल लीजिए और एक गीत प्रसारित कीजिए, तो एक दो कार्यक्रम में वैसे भी किए, लेकिन अधिकांश श्रोताओं ने फिर वही कहा कि आपके पास 2000 मेल इकट्ठे हो जाते हैं और इस तरह तो फिर कई साल लग जाएंगे कि सभी के मेल शामिल हो सके। ठीक यही बात व्हाट्सएप फरमाइश में भी, और हम सभी ये महसूस करते हैं कि इतने ज्यादा आते हैं आपकी संदेश और हम लोग के बार बार कहने के बाद भी श्रोता एक साथ कई शहरों के श्रोताओं के नाम भेजते हैं और साथ ही हर गाने में कई बार फरमाइशें भेजते हैं, थोड़ा बहुत नाम बदल करके। तो आप हमारी जगह रह के देखें कि किस तरह से आप करेंगे, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि आपके अधिक से अधिक नाम शामिल हो सके। और उसमें गानों में भी है, हम लोग तो हालांकि गाने 6-7 ही रख रहे हैं, लेकिन फिर भी इतने ज्यादा फरमाइशें आती हैं कि गाने कभी कभी, हालांकि मैं प्रयास कर रहा था उस दिन, मैंने कहा भी कि हम गाने पूरे सुनवाएंगे, लेकिन अंत तक जाते जाते आखिरी गानों में अक्सर ऐसा होता है पांडुरंग जी की श्रोता पूरे प्रोग्राम में नहीं करते और आखिरी जो 2 मिनट रह जाते हैं वो प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी भेजते रहते हैं, तो थोड़ी सी असमंजस की स्थिति हो जाती है। न चाहते हुए भी अरुण जी कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। तो चलिए तो इस बात का ख्याल रखें और आपका उम्मीद करते हैं कि आपका भी नाम शामिल हुआ होगा और आप कार्यक्रमों में अपनी फरमाइश भेजते रहेंगे। और कई गानों में ऐसा नहीं होता, आप शुरुआत के गानों में अगर आप फरमाइश भेज देते हैं तो गाने आपको पूरे सुनने को मिलेंगे। जमानिया गाजीपुर के सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल का ये मेल है। 18 जुलाई को पांडुरंग जी ने जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम पेश किया था वो हमें बहुत अच्छा लगा। अंदाज पेश करने का दिलकश था, अच्छी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाई। 19 जुलाई को सना सलीम ने गुड मॉर्निंग बनारस पेश किया था, हमें अच्छा लगा। इसके लिए भी उस प्रस्तुतकर्ता को, सना को, खूबसूरत अंदाज में हम बधाई देना चाहते हैं। प्रोग्राम में 4 चांद लगा देती हैं। सफल प्रस्तुति के लिए बधाई। उसी दिन सना ने रात 9:30 पर गीतांजलि कार्यक्रम पेश किया था, अच्छी प्रस्तुति थी, इसके लिए भी बधाई। 21 जुलाई को सना ने ही गुड मॉर्निंग बनारस पेश किया था, एक बार फिर बधाई। तो आपकी ढेर सारी बधाइयां और बिल्कुल कई चांदों के साथ, यानी उजाले की तरह से आपने खुद कहा कि मैं विशेष रूप से खूबसूरती से सना जी को बधाई देना चाहता हूं। तो आपकी बधाई पांडुरंग जी तक और सना जी तक पहुंच रही। लेकिन ये कहें कि गुड मॉर्निंग बनारस प्रोग्राम हमारे और भी साथी कर रहे हैं और आपने हाल में नए लोगों को भी सुना होगा, तो जरूर ये बताएं कि ताकि उनका भी हौसला बढ़े और उन्हें भी कोई कमी बेसी हो तो सलाह मिले और सभी कोई अपने कार्यक्रम को बेहतर निखार सके, आपके लिए अच्छी प्रस्तुतियां लेकर आए। इस मेल के लिए हम आपको जायसवाल जी बहुत शुक्रिया कह रहे हैं।
डॉक्टर हेमंत कुमार जी का ये मेल आया है, पोस्ट गोराडी, भागलपुर, बिहार से। यानी इस बार इन्होंने सिर्फ कविता नहीं लिखी है, मुझे जैसा दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पे, इन्होंने कुछ बातें लिखी हैं। यही मैं कई वर्षों से इनको कह रहा था कि आपके कम मेल आते हैं और आप अक्सर कविताएं या तीज त्योहार की बातें करते हैं। थोड़ा कार्यक्रमों के बारे में भी बात करें। अब तो कार्यक्रम ऐप पर है और आप कहीं भी सुन सकते हैं। जी, इन्होंने हमारी जो माननीय राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके निर्वाचन के बारे में लिखा है कि वो आदिवासी समाज से हुई हैं और पिछड़े और वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। उनसे समाज के इस वर्ग का आत्मविश्वास बढ़ेगा, निश्चित रूप से विकास होगा। उनके संघर्ष और समर्पण को हम प्रणाम करते हैं। उनकी जो कार्यशैली रही है या जो कार्यक्षेत्र रहा है, एकदम नीचे से उठकर वो उच्चतम पद वो पर हम सबके लिए आदर्श और अनुकरणीय है। वाकई यह गर्व की बात है कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इस समुदाय को राष्ट्रपति जैसे उच्च पद का प्रतिनिधित्व मिला और हम सबके लिए गर्व की बात है और पूरे इस लोकतंत्र के लिए एक गौरवशाली अवसर है और हम आपकी खुशी में, इन भावनाओं में हम भी शामिल हैं। लेकिन फिर एक बार कहें पांडुरंग जी इनको कि इन्हें हमारे इस कार्यक्रम की जब मेल आईडी पता है और ये अरसे से हमसे जुड़े हुए हैं, तो जरूर कुछ कार्यक्रम हमारे सुने और कार्यक्रमों के बारे में भी अपनी बात हम तक पहुंचाएं। जी, ये जो मेल आया है इसे भेजा है प्रभाकर विश्वकर्मा ने, मड़ियाहू बाजार, जिला जौनपुर से। जी, लिखते हैं कि आपका प्रसारण पहले डीटीएच पर उपलब्ध होता था। जी, अब वो नहीं आ रहा है, तो बड़ा विनम्र निवेदन है कि आप अपने केंद्र के कार्यक्रम जो आपके मीडियम वेव एफएम और मोबाइल ऐप पर आ रहे हैं, डीटीएच पर भी उपलब्ध हो जाएं, ये प्रयास कीजिए। अब आपकी सलाह अच्छी है और डीटीएच पर आता भी था, लेकिन उससे ज्यादा सुगम माध्यम है। आप तो आसपास के श्रोता हैं, आप इसे एफएम पर अपने मोबाइल पर और ऐप पर दुनिया में कहीं भी सुन सकते हैं। डीटीएच पर जहां तक बात है, पांडुरंग जी ने ये बता दें स्पष्ट रूप से कि उस पर जो चैनल है उनकी संख्या सीमित होती है, तो बहुत कुछ सोच समझ के निर्धारित किया जाता है कि क्या रिक्वायरमेंट है, कहां से किस तरह के श्रोताओं की डिमांड है। तो फिलहाल तो डीटीएच प्लेटफॉर्म पर हमारा ये केंद्र नहीं है और बहुत सारे डीटीएच पे भी एक एकीकरण का, एकीकृत किए जाने का काम चल रहा है। बहुत सारे केंद्र मिलकर के राज्यवार एक केंद्र उस पर प्लेटफॉर्म पर रह रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑप्शन भी हो तो आप किन किन को सुनेंगे, ये बात भी गौर करने वाली है। तो फिलहाल तो आप हमें मीडियम वेव और एफएम और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर सुन सकते हैं। कोई आगे गुंजाइश बनती है अगर डीटीएच पर, तो आपको ये कार्यक्रम हमारे मिलेंगे। आगे ये लिखते हैं कि 28 जुलाई को मुशायरा प्रसारित हुआ था, जो हमें बहुत अच्छा लगा और आपसे निवेदन यही करेंगे कि आगे भी कवि सम्मेलन और मुशायरों की महफिल जरूर सजाइए, जरूर प्रसारित कीजिए। तो कवि गोष्ठी और मुशायरे और जो स्वर बेला में काव्य पाठ है और अन्य साहित्यिक इस तरह के जो होते हैं, कृषि जगत कार्यक्रम में भी लोक भाषा कवि गोष्ठी होती है, तो आपको काव्य रचनाओं का आनंद इन कार्यक्रमों के जरिए समय समय पर मिल जाता है और नियमित रूप से इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं। प्रभाकर विश्वकर्मा जी आगे देखते हैं कि युवाणी कार्यक्रम हो, गृहलक्ष्मी हो और कृषि जगत जैसे कार्यक्रम हो, इन कार्यक्रमों में भी आप कानून से जुड़ी वार्ताएं, छोटी छोटी वार्ताएं जरूर सुनवाएं, जिससे इस वर्ग के जो श्रोता हैं उनमें भी कानून के प्रति जागरूकता बढ़े। अब पिछले सप्ताह इसके बारे में एक चर्चा भी हुई थी। किसी श्रोता ने मेल किया था कि 1 घंटे का कानून की बात कार्यक्रम किया जाए, कानून और हम कार्यक्रम के तरह से। तो जहां तक आपने ये बात लिखी कि छोटी छोटी वार्ताएं हो, तो ये तो निरंतर होती हैं पांडुरंग जी। वो कई बार तो गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में भी, अंगनैया में भी और कृषि जगत कार्यक्रम में तो आपको अक्सर कानून से जुड़े पहलुओं पर आपको जानकारी की बातें विशेषज्ञों द्वारा यानी अधिवक्ताओं के द्वारा दी जाती हैं और फिर भी आपकी ये जो सलाह है हमने नोट कर ली है और संबंधित अनुभाग तक ये बात पहुंचा देंगे। आपको निसंदेह इस तरह की जो वार्ताएं हैं वो सुनने को मिलेंगी। अरुण जी, इन्होंने आगे ना कुछ फिल्मों के नाम लिखे हैं जी, और कुछ गायक कलाकारों के भी नाम लिखे हैं और ये चाहते हैं कि आप अपने कार्यक्रमों में इन फिल्मों के गाने भी प्रसारित किया करें। तो जहां तक हम लोग प्रसारण करते हैं, ये सारी फिल्में ऐसी हैं जिनके गाने हम अपने कार्यक्रमों में शामिल करते रहते हैं और कलाकारों को भी हम शामिल करते रहते हैं। इन्होंने लिखा है कि कुछ गजलें और कव्वालियां भी आप सुनवाया करें, सामाजिक और गंभीर फिल्मी गाने भी प्रसारित किया करें। अब थोड़ा सा ये होता है कि हम लोग कोशिश करते हैं आमतौर पे कि ऐसा हो कि एक जीवन उत्साह और संचार की बात है और दिन दोपहर के समय में तो खासतौर से निराशाजनक और दुख से भरे गाने
हमेशा पसंद आए ऐसा जरूरी नहीं होता, और नई ऊर्जा नई ताकत मिले, एक उत्साह हो आपके व्यक्तित्व में, इस प्रयास के तहत हम लोग ज्यादातर खुशनुमा गाने प्रसारित करते हैं। लेकिन शाम के समय, रात के वक्त आपको जरूर गंभीर प्रकृति के गाने, और कभी कभी फरमाइशी कार्यक्रम में जो श्रोताओं की गंभीर गानों की फरमाइश होती है और एक गानों का तालमेल तारतम्य एक के बाद एक गाना बजता है, तो इस बात का भी ख्याल रखना होता है कि मूड एक अचानक से चेंज ना हो जाए। तो इस बात को ख्याल करते हुए फिल्मी गाने प्रसारित होते हैं, और फिर भी आपका ये जो सलाह है हमने मान ली है, और हम लोग देखते हैं कि आपको आजकल तो सुरबहार कार्यक्रम है या फिर दिन में कई कार्यक्रम बढ़े हैं, उसमें आपको अलग अलग मूड के गाने सुनने को मिल रहे होंगे। इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। गांव परसा टोला, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोता हैं ओम प्रकाश मसिया, सिलोचिनी मसिया, खुमेंद्र और तुषारणी मसिया जी। हर बार की तरह इनका लंबा सफर पूरा बिल्कुल जैसे क्यूशीट हुआ करती थी पहले जमाने में, जो प्रकाशित होती थी अखबारों में कि तिथिवार समयवार कार्यक्रमों का नाम, वार्ताकारों का नाम रहता था। इनका मेल वैसा ही कुछ कुछ दिखता है। 18 जुलाई को कानून और हम कार्यक्रम में परिवार विवाद और फैमिली कोर्ट विषय पर एडवोकेट मिथिलेश कुमार जी से हरेंद्र आजाद की बातचीत सुनी। बातचीत हमें बहुत अच्छी लगी और जो भी बातें इसमें बताई गई थी बहुत उपयोगी थी। 19 जुलाई को संस्कृत कार्यक्रम में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर डॉक्टर विनोद राव पाठक का काव्य पाठ सुना संस्कृत कार्यक्रम में, वो भी अच्छा लगा। 21 जुलाई को परिचर्चा हिंदी कार्यक्रम में प्रसारित हुई थी। आजादी के 75 साल, भारत तब और अब, निरंजन सहाय जी ने संचालन किया था। प्रोफेसर अरविंद जोशी, डॉक्टर अनुराधा, कैलाश सिंह, ये सारे लोग इसमें शामिल हुए थे। तो ये वार्ता भी बहुत, परिचर्चा भी बहुत अच्छी। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो भी हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, अतीत रहा है, और भविष्य की जो योजनाएं हैं, उन तमाम बातें, और खासतौर से इस आजादी की प्राप्ति में जिन वीर शहीदों ने अपनी प्राणों को बलिदान किया, उनके आदर्शों पर चलें, उनके कृतित्व का, उनके कार्यों का हम उल्लेख करें और उन्हें स्मरण करें, ताकि देश प्रेम का जो गौरव है, उसकी भावना है, वो और बलवती हो और देश के विकास में अमूल्य योगदान कर सकें। 22 जुलाई को विज्ञान पत्रिका में जल कैसे बनता है, ये परिचर्चा हम लोगों ने सुनी। प्रदीप कुमार मिश्र, प्रोफेसर राम सागर मिश्र और नेहा जी ने संचालन किया था। जल ही जीवन है, जल का सदुपयोग करें, पानी बचाएं, तो ये सारी बातें इसमें सुनने को मिली, बहुत अच्छा लगा। 23 जुलाई को स्वरवेला कार्यक्रम में दीपांकर भट्टाचार्य का कविता पाठ सुना। अच्छी प्रस्तुति के लिए दीपांकर जी को बहुत बहुत बधाई। तो बहुत सारे आपने जिक्र ऐसे किए जो तमाम श्रोता हमारे अभी कह रहे थे कि कानून और विधि से संबंधित चीजें या फिर कविता पाठ, मुशायरे से संबंधित चीजें, तो ये आपका मेल बता रहा है कि निरंतर ऐसे प्रसारण होते हैं और श्रोताओं को पसंद आते हैं। आपकी बधाई तमाम रचनाकारों और विशेषज्ञों तक पहुंच रही है, और इस मेल के लिए हम आपको तहे दिल से शुक्रिया कह रहे हैं। असगर अली जी का ये मेल आया है और बड़ा लंबा सा मेल है। पहले जब ये खत लिखते थे लाल पीले हरे रंगों में, तो वो रंगों वाली बात तो मेल में नहीं आ रही है, लेकिन जो लंबाई चौड़ाई है 5-5, 6-6 पेज की, हमें याद है फूल पत्ती बने हुए इनके खत आते थे जी। तो आकार तो कुछ कुछ वैसा ही दिख रहा है जी। शिवपुर वाराणसी से इनका मेल है। इन्होंने लिखा है कि जो पिछला पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम हुआ था, उसमें मैंने एके सेनापति लिखा था, तो इससे अरुण जी का मतलब नहीं था, इसमें अरुण जी न लगा। मैंने ये बता दें असगर जी की जो ये मेल पांडुरंग जी पढ़ते हैं, तो उस स्क्रीन की हमसे दूरी करीब 5-6 फीट होती है। तो आप, और इतना वक्त नहीं होता कार्य में रहते हुए कि अलग से दोनों ही व्यक्ति पूरे सारे मेल पढ़ें। तो पांडुरंग जी पढ़ते हैं, उसमें आपने राम लक्ष्मण लिखा हो, बड़े भाई छोटे भाई लिखा हो, या एके पीके लिखा हो, तो कुछ ऐसा कुछ उसके बारे में हम लोग दिल पे नहीं लेते। और मैं तो अक्सर अभी चर्चा कर रहा था कि निंदक नियरे राखिए वाले सिद्धांत का मैं अनुकरण करता हूं। कोई बात कहीं से कोई आपको बता दे और जीवन में आप एक चीज सुधार सकें, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं होती है। तारीफ करने वाले वाकई बहुत मिलते हैं, कुछ सच्चे तारीफ भी करते हैं, लेकिन आपकी कमियां बताने वाले बहुत कम होते हैं। और इस लिहाज से आपके मेल, आपकी बातों का हम बहुत ही खुशी के साथ उसका स्वागत करते हैं। अशोक कुमार प्रजापति की चर्चा असल में मैं करना चाह रहा था, चलिए कोई बात नहीं। अरुण जी के बारे में मैं कहूंगा कि उनका बोलने का अंदाज, उनके अल्फाज
इतने अच्छे होते हैं कि जिसकी तारीफ करना मुश्किल है। आप अपने दिल से गलत फहमी निकाल दीजिए कि मैं आपके बारे में कुछ अलग सोचता हूं। अभी तो मेरे ख्याल से आपको जवाब मिल गया होगा। मैं अक्सर आपकी बहुत ही इज्जत करता हूं और आपकी तमाम बातों का हमेशा स्वागत करता हूं, और कई बातें जो आप कहते हैं तो उस पर अमल करने की भी कोशिश करता हूं। जहां तक मेरे इस लहजे और भाषा के ऊपर बात है तो थोड़ा सा चूंकि संचार माध्यम से जुड़ा होने की बात है और हर भाषा साहित्य में अभिरुचि है, तो ये हो सकता है कि मेरे बोल चाल में आपको अलग अलग जो भाषाएं हैं वो आपको सुनने को मिलती हैं। और लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि जो हिंदुस्तानी जबान है, हमारी जो पहचान है, प्रेमचंद के तरह की भाषा, गांव गिरांव और शहर की मिलीजुली भाषा, गंगा जमुनी तहजीब वाली भाषा, उसका आपको जायका मिल सके। गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम हमको लगता है युवाणी से थोड़ा मिलता जुलता है। जी। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात। और सना सनीम ने जो कहकशां कार्यक्रम पेश किया था, अच्छी गजलें थी, पेश करने का अंदाज अच्छा था, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। और 26 जुलाई को गीतांजलि कार्यक्रम, इनको हमको लगता है भोजपुरी वाला जो कार्यक्रम हम लोग पेश करते हैं वो कार्यक्रम अब तो भोजपुरी के फरमाइशी कार्यक्रम भी हो रहे हैं और सामान्य भोजपुरी गीतों के भी कार्यक्रम हो रहे हैं। इसमें उन्होंने लिखा है कि हमने जो भोजपुरी गाने सुनवाए थे वो गाने बहुत अच्छे लगे और बहुत दिन बाद वो गाने हम लोगों को सुनने के लिए बिल्कुल। अक्सर हम श्रोताओं कहते हैं कि भोजपुरी में खासतौर से हमारे पास पहले की तो तमाम फिल्में हैं लेकिन नए गाने हमारे पास नहीं है। इसलिए कई एक श्रोता जो आजकल की समकालीन फिल्मों की फरमाइश करते हैं तो हम कहते भी कि मुश्किल ये है कि अगर ये फिल्में हम प्रयास भी करें तो बहुत सारे गाने ऐसे हैं, अधिकांशतः एक तरह से कहें कि वो हम अपने आकाशवाणी पर उनका प्रसारण नहीं कर पाते हैं। इन्होंने लिखा है कि आप जल्दी जल्दी 270 की स्पीड से नाम पढ़ते हैं। हमारे दोनों आप दोनों की बात में लिखी है तो इतने जल्दी जल्दी नाम, तो ये इसलिए कि 270 नाम हमें पढ़ने होते हैं और कई कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिसमें हम बहुत ही आराम से पढ़ते हैं। जैसे इस कार्यक्रम में कोई जल्दबाजी नहीं होती है, या फिर सामान्य जो कार्यक्रम होते हैं उसमें जल्दबाजी नहीं, लेकिन जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस है या व्हाट्सएप है उसमें इतने ज्यादा नाम आते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि श्रोता बहुत मुश्किल से वक्त निकालकर कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं तो उनका ख्याल करते हुए अधिक से अधिक नाम शामिल। इन्होंने ये लिखा है सुझाव में कि श्रोता बहुत ढेर सारे नाम भेजते हैं, जी, तो जी, जरूरी नहीं कि आप सब नाम शामिल करें। ठीक है, अब ये तो अब श्रोता कहें ये विचार हम लोगों को नहीं करना है। फिर श्रोता कहेंगे कि हमारे सारे नाम आपने नहीं पढ़े और हमारा नाम पूरा नहीं पढ़ा। और ये जरूर है, हम लोग हर प्रोग्राम में इसका जिक्र करते हैं कि एक ही श्रोता 20-20, 25-25 नाम भी भेज रहे हैं तो थोड़ा सा उससे परहेज करें। तो असगर जी को और हम सबको भी बहुत राहत की बात होगी। इस मेल के लिए असगर जी हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। अब तो अरुण जी बस केवल इतना ही वक्त है कि हम श्रोताओं से विदा लें और कहें नमस्कार।